Welcome to my e-class. Myself, Dr. Hemant Kumar Mahavar. I am working as an associate professor in the Department of Physics, MSJ Government PG College, भरतपुर, राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट 1 के फिजिक्स में फर्स्ट पेपर, जिसका नाम मैकेनिक्स है, उसके टॉपिक को लेकर है। इस टॉपिक का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले कण की अवस्था के बारे में जानना आवश्यक है। कण की अवस्था, जैसे जब किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता और प्रेक्षक कण को एक ही स्थान पर देखता है, तो ऐसा कण स्थिर अवस्था में कहलाता है। परंतु यदि कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है और प्रेक्षक भिन्न भिन्न समय पर कण को भिन्न भिन्न स्थिति पर देखता है, तो ऐसा कण गतिशील कण कहलाता है। अब कण की दो तरह की अवस्था हो गई, एक स्थिर अवस्था और एक गतिशील अवस्था। अब ये स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था भी निरपेक्ष रूप से नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में कोई भी मोशन निरपेक्ष नहीं है। वह मोशन किसी न किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति, जब ट्रेन चल रही है तो उसे पटरी के किनारे पर जो पेड़ लगे होते हैं, वो सारे पेड़ उसको अपने से विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे खड़ा है, तो उसे वो ट्रेन गतिशील प्रतीत होती है। अतः ये कह सकते हैं कि कोई भी कण, कोई भी पिंड स्थिर है या गतिशील है, ये उसके प्रेक्षक की स्थिति पर निर्भर करता है। तो वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सके, ऐसा निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब बात आई निर्देश तंत्र की, तो निर्देश तंत्र का चुनाव किस तरह से करें? तो निर्देश तंत्र के चुनाव के लिए एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा निर्देश तंत्र चुनने की आवश्यकता है हुई जो कि सरलतम निर्देश तंत्र हो, जो कि सुगम हो और जो कि सर्वमान्य हो। इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस एक्स, वाई और जेड परस्पर लंबवत होते हैं। इनके जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उससे जिसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु पर हम उस तंत्र का ऑब्जर्वर को या उस तंत्र के प्रेक्षक को स्थित मान सकते हैं, जिसके पास घड़ी है, जो कि उस तंत्र में होने वाली सभी घटनाओं के लिए समय को नोट करता है। अब निर्देश तंत्र में, किसी भी निर्देश तंत्र में किसी भी कण की स्थिति को कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए भी 2-3 मान्यताएं हैं। पहला है बाई पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश के द्वारा। अब स्थिति सदिश के द्वारा निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं? माना ये हमारा कोई निर्देश तंत्र है जिसके 3 अक्ष एक्स, वाई, जेड है। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें बिंदु P पर एक कण मौजूद है। बिंदु P को मूल बिंदु O से मिलाने वाली रेखा उसका स्थिति सदिश R है। तो इस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एक निर्देश तंत्र में R स्थिति सदिश पर एक कण स्थित है। तो किसी भी कण की स्थिति को हम पोजीशन वेक्टर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा निर्देशांकों के द्वारा भी हम किसी कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। निर्देशांकों के द्वारा, लेट अस सपोज हमने माना कि एक निर्देश तंत्र में P बिंदु पर एक कण स्थित है जिसका स्थिति सदिश R है। अब हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। P से XY प्लेन पर एक लंब डालें, PC,
क्योंकि ये लंब पी सी अक्ष ओ जेड के समानांतर है, इसलिए हमको जेड अक्ष के निर्देशांक देगा। अब पी से वाई जेड प्लेन पर एक लंब डाला हम पी ए, क्योंकि पी ए ओ एक्स अक्ष के समानांतर है, इसलिए ये हमें एक्स अक्ष के निर्देशांक देगा। पी से एक्स जेड प्लेन पर डाला गया लंब पी बी, जो कि ओ वाई अक्ष के समांतर है, ये हमें वाई के निर्देशांक देगा। अगर इन तीनों को इस तरह से मिला दें तो एक घन की आकृति हमारे सामने परिलक्षित होती है। यदि ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड इन तीनों अक्षों के अनुदेश एकांक सदिश यदि एक्स, वाई और जेड हैं, एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू एक्स आई कैप, वाई इक्वल्स टू वाई जे कैप और जेड इक्वल्स टू जेड के कैप। इसकी ज्यामिति का विश्लेषण करने पर यदि हम त्रिभुज ओ एन बी को देखें, त्रिभुज ओ एन और बी, तो सदिश के नियम से ओ बी इक्वल्स टू ओ एन प्लस एन बी। ओ एन क्या है? ओ एन हमारे जेड के कोऑर्डिनेट हैं और एन बी हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है। तो ओ बी इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं एकांक सदिश के रूप में के जेड प्लस आई एक्स। इसी तरह से बी पी, ये बी और बी पी इक्वल्स टू वाई के कोऑर्डिनेट हैं और वाई के कोऑर्डिनेट मीन्स इसको एकांक सदिश के रूप में वाई इक्वल्स टू जे कैप वाई। एक और त्रिभुज ओ बी पी, इस ओ बी पी के अंदर हम देखें तो ओ बी पी के अंदर ओ पी इक्वल्स टू, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ओ पी इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी पी। ओ पी का मान यहाँ से रख देंगे जेड प्लस एक्स और बी पी का मान जे वाई, तो हमारे पास एक कंसोलिडेटेड फॉर्म आ गई, ओ पी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। चूँकि ओ पी पोजिशन वेक्टर है कण का, तो ओ पी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ओ पी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विद इन द रूट। तो इस प्रकार से हम किसी डिफरेंस फ्रेम के अंदर किसी कण के निर्देशांक और कण के मूल बिंदु से दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी निर्देश तंत्र के अंदर कण समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, अर्थात कण गतिशील है, उसकी स्थिति को उस निर्देश तंत्र में कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ इसके लिए देखिए, माना ये हमारा एक निर्देश तंत्र है, इसमें बिंदु P1 पर एक कण स्थित है जिसका कि पोजीशन वेक्टर R1 है। समय के साथ ये चूँकि गतिशील है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो ये कुछ समय पश्चात बिंदु P2 पर पहुंचता है और जिसका कि पोजीशन वेक्टर R2 है। तो इसका जो स्थानांतरण हुआ P1 से P2, तो P2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, और जितने समय में ये P1 से P2 पहुंचा है वो समय अंतराल कहलाएगा T2 माइनस T1, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ T। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट P2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, इसको लिखा हमने डेल्टा ऑफ R। Therefore, the average velocity of the पार्टिकल की P1 से P2 तक चलने में उसका जो माध्य वेग है, वो माध्य वेग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसके स्थिति में परिवर्तन की दर या विस्थापन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के द्वारा दिया जाता है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, v बार वेक्टर विच इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ R2 माइनस R1, ये क्या है? ये हमारा विस्थापन है। T2 माइनस T1 क्या है? समय अंतराल है। तो विस्थापन प्रति इकांक समय, ये इसका माध्य समय हो गया। यदि समय अति सूक्ष्म है, that is delta t tends to 0, in that case the average velocity is called instantaneous velocity,
जो हमारा माध्य वेग है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अतः इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। डिफरेंशिएशन की परिभाषा से ये जो टर्म है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, दिस कैन बी रिटन in this way dr over dt. Therefore, the instantaneous velocity of the particle v now can be written which is equals to dr over dt. अब दूसरी बात आई, अब यदि वेलोसिटी भी समय के साथ परिवर्तित होती है, if the velocity of the particle changes with respect to time, such velocity is called accelerated motion. अगर समय के साथ कण के वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कण त्वरित गति कर रहा है, एंड द मोशन ऑफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर तब त्वरण कहलाती है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, माना समय t1 पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और समय t2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी t2 है। इन दैट केस वेलोसिटी चेंजेज इन द वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 इक्वल्स टू डेल्टा v, और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इक्वल्स टू डेल्टा t। देयरफॉर द एवरेज एक्सेलरेशन, माध्य त्वरण, इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको मैथमेटिकली माध्य त्वरण को इस तरह से लिख सकते हैं, a बार वेक्टर विच इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। फिर वही बात, इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, यदि समय अति सूक्ष्म है, रेट ऑफ, उस केस में एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। दैट इज ए वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी। इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में हम लिखें इसको, तो the acceleration can be written E equals to d by dt of dr over dt, this is equals to d2r over dt square। तो ये आज हमारा इस टॉपिक में निर्देश तंत्र क्या होते हैं, किसी भी कण का कितनी तरह की अवस्था होती हैं, किसी भी कण को किसी निर्देश तंत्र के अंदर किस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं, उसका किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ये हमने आज देखा। अगली क्लास में हम निर्देश तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ओके।